हेलो गाइस, हमारी स्कूल लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और हमको समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम टॉपर बन सकें, ताकि हम सही रास्ते पर रह सकें, सही ट्रैक पर रह सकें। पर शायद कोई इस बारे में बात ही नहीं करता कि हमें अपनी स्कूल लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मैं भी अपने 11th और 12th में था, जब 10th में था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एडवाइस दी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि यार इन चीज़ों से दूर रहना, ये मत करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उन 5 मिस्टेक्स की जो हर कोई करता है। यार तुमने भी की होगी, अगर तुम क्लास 11th या 12th या 10th में हो ना, तुमने जरूर इनमें से कोई एक मिस्टेक की होगी और मैं तुम सबको बताऊंगा कि इन मिस्टेक्स को ना करके इनके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक पता है हम क्या करते हैं? जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, चाहे 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, हमारा सेशन स्टार्ट होता ही हमारे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन होता है। हम चाहते हैं कि यार इस बार तो फोड़ देंगे, इस बार तो आग लगा देंगे, इस बार तो एकदम जन्नत जीत लेंगे जा करके। लेकिन धीरे 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 10 दिन 15 दिन के बाद वही मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हमारी जो थिंकिंग होती है वो पलट जाती है। यार अभी तो टाइम है बहुत सारा, यार बाद में कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है नहीं करनी है। वहीं से दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमें अपनी रेगुलर क्लासेस को मिस नहीं करना। क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं हमको ये लग रहा होता है कि कोई नहीं यार, अभी तो साल पढ़ाई कर लेंगे। तो दूसरी चीज़ यही है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट वेस्ट योर रेगुलर क्लासेस। इसका मतलब उल्टे तरीके से अगर मैं बोलूँ तो डू ज्वाइन योर रेगुलर क्लासेस। मैं उन स्टूडेंट्स में था जो घर जाके शायद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन हाँ अपनी क्लास कभी अटेंड नहीं करना भूलता था। मैं रोज जाता था, कभी अवॉइड नहीं करता था और इसका मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे अच्छे मार्क्स आए, परसेंटेज अच्छे आए, प्लस मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही क्योंकि मैं टीचर्स को सुनता था। तीसरी चीज जो अधिकतर आप में से गलतियां करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या आ जाता है? डिस्ट्रैक्शंस में आज के समय में मैं देखूं तो रील्स है, फोन में रील्स लगी पड़ी। दूसरी चीज मैं देखता हूं कि यार आजकल वीडियो गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई जीटी, मेरे को नाम भी नहीं पता। और तीसरी चीज लव अफेयर्स। मैं मना नहीं कर रहा, दोस्ती मत बनाओ लड़कों से या लड़कियों से, लेकिन तुम लोग अभी इस चीज को हैंडल करने लायक नहीं होते हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो कि वाकई में प्रेम है क्या। और तुम अफेयर्स बना लेते हो, कोई लड़की दिखी अच्छी लगी, कोई लड़का दिखा अच्छा लगा, हैंडसम दिखा, क्लास का टॉपर है या टॉपर लड़की है, अपन ने बात करना शुरू कर दी। बातों से भैया चैटिंग, चैटिंग से चैटें, चैटर से चैटे ही चैटे। तो वो जो चैटे ही चैटे है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल बैलेंस को ना बिगाड़ देती हैं, जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। गाना है ना, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कुछ तो होने लगा, पढ़ ले बाबू, कुछ तो होने लगा का समय नहीं है ना यार। मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं कोई बड़ा रूढ़िवादी इंसान नहीं हूं। तुम अगर सोचो कि यार ये तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है आदित्य भैया, नहीं ऐसा नहीं है। बस मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं कि तुम अभी उसे हैंडल नहीं करते। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम गलती करते हैं, ये तो मैंने भी की थी और इवन बड़े बड़े जो अपने आप को टॉपर राजा धीराज मानते हैं ना, वो भी गलतियां करते हैं। वो गलती है बेटा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब बात आती है मजे की कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, मोटिवेशन उनके लिए होता है। डिसिप्लिन इज फॉर टॉपर्स, डिसिप्लिन इज फॉर दोज जो वाकई में कुछ करते हैं अपने जीवन में। तो अगर आप चाहते हो कि आप गलतियां ना करो तो कंसिस्टेंसी बना करके रखना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी के लिए शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। मोटा माटी इतना पता होना चाहिए कि मुझे दिन के 7 से 8 घंटे अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करने हैं। मोटा माटी ये पता होना चाहिए कि रात में इतने बजे से पहले सो जाना है, सुबह इतने बजे के पहले उठ जाना है, इतने बजे तक खाना खा लेना है। शेड्यूल में सिर्फ ये चीज नहीं होती कितने घंटे पढ़ना है, शेड्यूल में ये भी होता है कि आप उस दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हो। इसको करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहो तो पिछली रात एक क्या बोलते हैं कि बना करके बैठ जाओ कि हम कल को क्या करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है, या तो सुबह बना करके बैठो, वो आप पर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट थिंग जो हम बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और ये गलतियां अक्सर वो करते हैं जो टॉपर बनते हैं या जो टॉपर बनने का सपना देखते हैं, ये वो गलतियां करते हैं वो बच्चे जो 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट गलती करते हैं बच्चे जो यूज करते हैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। उन्हें मान लो इंग्लिश पढ़नी है, वो मुझसे पढ़ेंगे, फिर 100 टीचर्स और हैं, उनमें से भी 2-3 से जाकर के पढ़ेंगे, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, किसी और के भी नोट्स उठाएंगे। तो बेटा इससे उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं क्या जितने भी टॉपर्स हैं वो हमेशा बोलते हैं कि भैया रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, बस उनका रिवीजन बार बार करो। एक्टिव रिवीजन होना चाहिए, एक्टिव रिकॉल करने की आदत होनी चाहिए। अभी एक्टिव रिकॉल करने की आदत क्या है? यानी कि आपने जो पढ़ा है उसे आपको अपने माइंड में एक बार दोहराना है। उसके लिए कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप व्हाइट पन्ना लो और उस पर लिखना शुरू कर दो जो जो तुमने चैप्टर पढ़ा था, और तुम एक बार पन्ने को देखो और उसके बाद जो चीजें मिस हो गई उसको जाकर के रिवाइज कर लो। दिस इज एक्टिव रिकॉल। इस तरीके से आप एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे। तो ये वो 5 चीजें हैं जो अगर आपने नहीं की, और मुझे पता है आप कर रहे होगे और आप मेरे बताने के बाद भी करोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा मत ही करो, लेकिन आप इनको धीरे 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 लेवल इनका डाउन करते चले जाओ। एक दिन आएगा जब ये 5 चीजें तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएंगी। सो साइनिंग ऑफ, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता देता हूं कि अगर तुम लोग क्लास 12th की हो और सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो महापैक तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें जाकर के एनरोल कर लेना बाय यूजिंग कोड S743, क्योंकि ये वो
कोड है जो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा। और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वो पैक है, ये वो स्टडी मटेरियल है जो तुमको बेस्ट आउटकम देने वाला है तुम्हारे बोर्ड्स में, तुम्हारे सीईटी के एग्जाम में। तो बिना झिझके, बिना हिचकिचाए इन्वेस्ट करो एंड डू यूज कोड S7 Food। टेक केयर।